हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 12th के इस एपिसोड में मेरा चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको भी बोलते हैं। इसी पर चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट इज ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर पे दैट इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि चेंज इन पीएसआर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आज। तो सबसे पहले बात करें गुडविल है क्या। गुडविल को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से बोला जाता है। गुडविल आपका इज्जत है, ये है, वो है, बट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। आपके बिजनेस में जो रेपुटेशन है उसको बोलते हैं गुडविल। या हम बोल सकते हैं गुडविल इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दैट इज रियल अकाउंट। गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट रियल अकाउंट। इट इज रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। आपके बिजनेस का रेपुटेशन है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। मींस अपना रेपुटेशन को हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब गुडविल जो है आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस को ग्रोथ में हेल्प करता है। गुडविल को गुडविल को बताने के लिए टाइप्स ऑफ गुडविल बात करें। गुडविल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पहले मैं ये बताता हूं, देन फैक्टर और अदर थिंग्स। गुडविल को दो टाइप या आप बोल सकते हैं क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को दो पार्ट में तोड़ा गया है, दैट इज परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दो टाइप की ही बेसिक गुडविल होते हैं जिसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करें परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है। परचेज गुडविल का मतलब जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसको हम लोग अकाउंट्स में दिखाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 एंड कॉमन वर्ल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोला गया है इसमें। परचेज गुडविल का मतलब हो गया अगर हम लोग किसी के रनिंग बिजनेस को एट हाई प्राइस पे खरीद लेंगे तो जितना डिफरेंस हम लोग पे करेंगे, जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल पे करेंगे, दैट डिफरेंस इज नोन एज गुडविल। जैसे मान लेते हैं आपको मुंबई में, दिल्ली में कोई एक शॉप पसंद आया जिसका दाम है 50 लाख रुपीस। आपने उस शॉप के बदले 50 लाख के बदले आपको पसंद था, वो खरीद बेच नहीं रहा था, आप उसके 50 लाख के बदले आपने उसको 60 लाख पे किया। जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीस पे किया ओवर नॉर्मल प्राइस, दैट डिफरेंस इज नोन एज गुडविल। या आप कोई फैक्ट्री पसंद कर रहे हैं, फैक्ट्री का दाम है 50 लाख, आपने उसको पे किया 60 लाख रुपीस, क्योंकि आपका बिजनेस उससे डेवलप हो सकता है। जो डिफरेंस एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट इज नोन एज गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है क्योंकि आपने 10 लाख रुपीस मॉनेटरी वैल्यू में दिया, दैट इज नोन एज परचेज गुडविल। आप इसको अपने अकाउंट्स में एसेट्स के रूप में, नॉन करंट एसेट्स में फॉर्मेशन करेंगे बैलेंस शीट, जो आगे चल के बताया जाए। परचेज गुडविल मींस AS 26, AS 36, ये आप जनरली याद ना रखें। AS 26 जो वैल्यूएशन करता है, AS 26 परचेज रनिंग बिजनेस एट हायर प्राइस देन एक्सपेक्टेशन इज नोन एज गुडविल। अब पहले हम लोग बात करें परचेज कंसीडरेशन। मींस परचेज कंसीडरेशन जो आप पे कर रहे हैं दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जैसे 60 लाख का एसेट्स है, 10 लाख का लायबिलिटी है, तो हो गया 50 लाख। 50 लाख के बदले आप उसको 55 लाख दे रहे हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, दैट इज नोन एज गुडविल। ये हो गया परचेज गुडविल। नेक्स्ट बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये इट इज नथिंग बट आपने अपने बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को मेहनत करते 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 एक ऐसा जगह पे ले आए जहां पे मार्केट में आपके नाम से सामान बिकता है, दैट इज नोन एज इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जैसे एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस जैसे टाटा, बिरला या हल्दीराम स्वीट्स। हल्दीराम स्वीट्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसने अपनी मेहनत से मार्केट में इतना रेपुटेशन किया कि उसका मार्केट रेपुटेशन है करीबन 2000 करोड़ या 3000 करोड़। ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपना नाम क्रिएट किया। इसका मार्केट में वैल्यूएशन टाइम चेंज होते रहता है बोल के इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग नहीं दिखाते। हम लोग अकाउंट में ऑलवेज दिखाते हैं परचेज गुडविल। आइए देखिए आगे स्टार्ट करते हैं गुडविल को और आगे कंटिन्यू करते हैं डेप्थ में। गुडविल ये CU/CT में आपको पूछा जाता है, सब छोटा छोटा बेसिक से चीज जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। जैसे गुडविल में आपको आगे पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को बताने से पहले आपका रेपुटेशन, ये दो तीन चीज फैक्टर्स मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के रेपुटेशन को इफेक्ट करता है। दे आर सबसे पहले फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप सिटी के सेंट्रल एरिया पर है तो आपका गुड्स और प्रोडक्ट हाई प्राइस में बिकेगा और आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। आपका कंपनी का टीम
टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है तो आपका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी डिफरेंट वे में बढ़ता जाएगा। तो ये अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट। जितना बिग कंपनीज है रिलायंस, टाटा, जिंदल और साथ में बिरला, ये लोग के मैनेजमेंट जो है बहुत हाई क्वालिटी के, बड़ा गूगल इंटरनेशनल कंपनी, ये लोग के मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है तो उन लोग का बिजनेस बहुत हाई लेवल तक जाता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ गुड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप डेली यूज के, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, डेली यूज के आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो डेली यूज के गुड्स में स्टेडी प्रॉफिट होता है, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है और आपका गुडविल क्रिएट होता है। जैसे ब्रेड का बिजनेस हुआ, मिल्क का बिजनेस हुआ, इसमें धीरे धीरे करके आपका बिजनेस का रेपुटेशन आगे बढ़ता है। सिमिलरली कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई कैपिटल, बहुत सारे बिजनेस में हाई कैपिटल जो है मार्केट में कंपटीशन को रिड्यूस करता है और आपका गुडविल को हाई क्रिएट करता है। हाई कैपिटल जिस बिजनेस में रिक्वायर्ड है आपने लगा दिया तो आपका गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी कंपटीटर ने उतना पैसा नहीं लगाया है तो आपका ऑटोमेटिकली मार्केट में लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और हाई गुडविल क्रिएट होगा। ये सब कुछ छोटा मोटा एग्जांपल है अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ये काफी है इतना। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल देते हैं, आपने किसी के रनिंग बिजनेस को 50 लाख के बदले, मैं बार बार एक ही अमाउंट बोल रहा हूं, 50 लाख के बदले आपने 60 लाख में खरीदा तो 10 लाख रुपया गुडविल हो गया। आपने 60 में ही क्यों खरीदा, 65 में क्यों नहीं खरीदा, 70 में क्यों नहीं खरीदा, आपने 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा क्यों दिया? उसका रीजन जो 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा है वो आपने मैथ्स बना के निकाला कि मुझे 10 लाख रुपीस ही एक्स्ट्रा देना है, दैट इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम लोग गुडविल को अमाउंट के टर्म में, मनी के टर्म में मेजर करें कि कितना हमको एक्स्ट्रा पे करना है, दैट इज नोन एज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप जितना एक्स्ट्रा पे करें तो मेथड में टोटल ऐसे बेसिकली 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में पिछले 4-5 साल में आपने एवरेज जितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेस पर आप गुडविल वैल्यूएशन करेंगे। अगर आप लास्ट 4-5 ईयर में 50,000 रुपीस कमा रहे हैं एवरेज 50-60, तो उसके बेस पर आप गुडविल वैल्यू करेंगे कि मेरे बिजनेस में 2 टाइम्स ज्यादा है, 1 लाख रुपीस गुडविल है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है सॉरी, आप पिछले 10-15 साल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं, अगर आप पिछले लंबा समय के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे तो आप यूज करेंगे वेट, कुछ आप नंबर देके गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है प्रॉफिट मोर देन एक्सपेक्टेशन। आपने सोचा आप 1 लाख रुपया लगा के 20,000 रुपीस प्रॉफिट कमाएंगे, बट आपने प्रॉफिट कमाया 25,000 एट द एंड ऑफ ईयर, तो आपने जो 5,000 एक्स्ट्रा कमाया दैट इज सुपर प्रॉफिट, उसके बेस पर गुडविल निकाला जाता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट, जो आगे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मतलब आपके बिजनेस का कैपिटल को बेस लेते हुए अगर गुडविल निकाला जाए तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें फर्दर 2 मेथड है। कैपिटलाइजेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में सी लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बोलने का मतलब है आपका टोटल 4 मेथड हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, कैसे लेंगे आगे देखिए। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ईयर का होगा, 20-30 ईयर या 15-10 ईयर, तो हम यूज करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट मोर देन एक्सपेक्टेशन, और कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटल को बेस लेते हुए हम लोग गुडविल निकालेंगे। ये रहा आपका 4 मेथड, जिसमें हम आगे चालू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड में सबसे सिंपल मेथड और मोस्ट पॉपुलर मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है हम पिछले, हमारे बिजनेस में पिछले 4 ईयर, 5 ईयर या 6 ईयर के बेस पर, 6 ईयर में जितना ही प्रॉफिट कमाए उसको एवरेज करके अगर हम गुडविल वैल्यूएशन करें, दैट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे एग्जांपल, एवरेज प्रॉफिट मेथड को एपीएम बोलते हैं। इसमें आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो माइनस करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मैंने एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं मैंने प्रॉफिट कमाया 800, 1000, 700 और एक साल लॉस किया 100, तो एवरेज कितना होगा 800, 1000, 1800 प्लस 7 2500 माइनस 1 2400, 2400 डिवाइड बाय 4, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 600। मतलब रफली मैंने 4 साल में एवरेज प्रॉफिट कमाया है 600 एवरेज प्रॉफिट।
इनटू मार्केट में मेरा रेपुटेशन 3 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो मेरा गुडविल आ जाएगा 1800। अगर 2 ईयर परचेज है दैट इज 1200 रुपया गुडविल आ जाएगा। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ एडजस्टमेंट्स देते हैं जो आपको सीखना है कि ये एडजस्टमेंट को कैसे कर करके हम लोग प्रॉफिट निकालें। आगे देखिए, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको सिंपल गरीब जैसा प्रॉफिट नहीं देगा, आपको प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट भी देगा जिसको आपको प्लस और माइनस करना है। तो ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं, इसका कुछ मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे आपको क्वेश्चन में देगा आपके बिजनेस में 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2018, 19, 20। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 2018 में प्रॉफिट है 10,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000। 2019 में है प्रॉफिट 12,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय 4,000। उसके बाद साल में प्रॉफिट है 15,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो आपको करना क्या है, आपको ये एडजस्टमेंट या फिर प्लस या माइनस करना है। प्लस माइनस कैसे होगा उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। आपको ये एज्यूम करना है कि अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मेरे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट क्या होता, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने 2018 में प्रॉफिट कमाया कितना 10,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 3,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस कट करने के बाद मेरे हाथ में प्रेजेंट प्रॉफिट है 10,000। लॉस कट करने के बाद अगर लॉस नहीं होता ये वाला तो शायद मेरा प्रॉफिट और ज्यादा होता, तो मुझे ऐड करना पड़ता 10 + 3 13,000। सिमिलरली उसके बाद साल में आपका प्रॉफिट है 12,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय 5। आपकी दुकान में आग लग गया, आग लग के सब कुछ खाक हो गया, उसके बाद भी आपने प्रॉफिट कमाया 12,000। अगर ये आग नहीं लगता तो आपका प्रॉफिट कितना होता, शायद 12,000 में और 4,000 ज्यादा होता, दैट इज 16,000। नेक्स्ट और लास्ट करते हैं, 2015 में प्रॉफिट हुआ 15,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000। एबनॉर्मल गेन मतलब आपको कहीं लॉटरी से पैसा मिल गया 5,000, उसके बाद आपके हाथ में प्रॉफिट कितना है 15,000। मींस आपके हाथ में 15,000 प्रॉफिट है जिसमें 5,000 बाहर का प्रॉफिट है, जुआ का या गेम्स का। तो अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो शायद आपका प्रॉफिट होता 10,000। तो आपको ये प्रॉफिट कंसीडर करना है, ना कि ये वाला। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल, जितना भी लॉसेस एक्सपेंसेस होगा ऐड करना है, जितना प्रॉफिट और गेन होगा माइनस। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे मैंने कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिया है जो आपको प्लस करना है लाइक है। जैसे एंड अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो, लॉस बाय फायर या एक्सीडेंटल लॉस हो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लॉसेस एक्सपेंसेस है जिसको आपको ऐड करना है, आपके बिजनेस को प्रॉफिट को बढ़ाना है। सिमिलरली आपको कुछ आइटम माइनस करना है, एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल, नॉन रिकरिंग इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फाइनली ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये सब आइटम को आपको प्लस करना है, सॉरी, ये सब आइटम को माइनस करना है। ये प्लस माइनस किस में करना है, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट देगा साथ में एडजस्टमेंट देगा, ये दोनों को प्लस करके आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, उस करेक्ट प्रॉफिट से आपको निकालना है आंसर। ये रहा मेरा पहला मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आगे के वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड और बाकी सब मेथड को डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। आज की वीडियो के लिए थैंक्स।